हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वाले। मेरा नाम आदित्य राज है और आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर को लेकर, जो कि है नेचर एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट ए का जो सबसे पहला चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसी से सारे चैप्टर रिलेटेड है। आगे के जो आपके 3 चैप्टर के बाद जो 5वां चैप्टर है वो इसी के फंक्शंस हैं। तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से इस चैप्टर पे फोकस करना है। और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। यानी कि ये जो आपका टॉपिक है, ये सारा टॉपिक हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो जानेंगे हम लोग इंट्रो के बाद। तो पहले इंट्रो देख लेते हैं और उसके बाद तेरा भाई बेटे बहुत तेज, तेरा भाई बेटे बहुत तेज। लोग बात करने वाले हैं नेचर एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि इस पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। अब मैं बता देता हूँ कि आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। पहला क्या है आपका मैनेजमेंट, यानी व्हाट इज मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीचर ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और लास्ट पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले हम लोग पढ़, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यानी मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है क्या करने का, गोल अचीव करने का, दूसरे से काम निकलवा कर अपना गोल अचीव करने का। अभी नहीं कि हम फ्री में किसी से काम निकलवा के गोल अचीव कर लिए, नहीं, ये एक प्रोसेस है जो मेरे अंदर मेरे एम्प्लॉय हैं उनसे हम काम निकलवा रहे हैं। हम मैनेजर हैं किसी भी फील्ड के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम दूसरे से कैसे काम निकलवा रहे हैं, अपना काम पूरा करवा रहे हैं समय पे और कॉस्ट भी कम लगा के। यही होता है मैनेजमेंट, किस तरह से कम में अच्छा से अच्छा करना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ 2 टर्म आया, इफिशियंसी और इफेक्टिवली। इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, इफिशियंसी में देख रहे हो सी का यूज आ रहा है ना बीच में। तो इफिशियंसी में क्या होता है, सी फॉर कॉस्ट। क्या बोल सकते हैं, सी फॉर कॉस्ट, यानी कि इसमें कॉस्ट कम लगेगा, यानी कि कम से कम कॉस्ट लगाने का कोशिश करेंगे। और इफेक्टिवली में क्या होता है कि आपका काम जो है आपको टाइम पे करना है, यानी कि इफेक्टिवली, टिवली में टी आ रहा है ना, इफेक्टिवली, तो टी फॉर टाइम, यानी वर्क कंप्लीट ऑन टाइम। आपको टाइम पे काम कंप्लीट करके देना है। किसी का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आपको बोला जाएगा 10 दिन के अंदर आपको पूरा करना है, तो आपका एक टाइम पीरियड बन गया ना कि हमको 10 दिन में उसको देना है, तो वो क्या हो गया, इफेक्टिवली हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फीचर ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। मैनेजमेंट का क्या फीचर है, तो मैनेजमेंट के टोटल 7 फीचर ऐसे हैं और आप आगे भी अपने से बना भी सकते हो, लेकिन 7 फीचर जो आपको मैं बताता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट जो है वो क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जैसे कि आप अभी 90% और गोल एक अचीव बना लियो, टारगेट बना लियो कि मैंने को 90% लाना है, उसके लिए भैया का स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा, भैया का वीडियो देखूंगा, नोट्स वगैरह मैं अपने से बना लूंगा, भैया जो देंगे वो नोट्स कंप्लीट कर लूंगा और मैं 90% एग्जाम में स्कोर करके आऊँगा। ये आपका क्या है, गोल है। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब दूसरा क्या है, मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव मतलब ये जो टर्म मैंने बताया ना, परवेसिव, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। आप यूनिवर्सल भी लिख सकते हो, बट अगर आप परवेसिव यूज़ करोगे ना तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब यूनिवर्सल मतलब कि हर जगह, आपके घर में भी मैनेजमेंट होता है, आप खुद कोई ट्रिप प्लान करते हो उसमें मैनेजमेंट होता है, या फिर आप कभी स्कूल बंक कर रहे हो या कोचिंग बंक कर रहे हो तो उसमें भी आपका प्लानिंग लगता है, मैनेजमेंट लगता है कि हाँ ऐसे ऐसे जाना है, इस तरह से हमको जाना है, इसके साथ जाना है और कितना खर्च करना है, ये सारा चीज़ आपका लगता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक यूनिवर्सल हो गया, यानी मैनेजमेंट जो है सब जगह यूज होता है। फिर क्या है, मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, अब मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, उसको 3 पार्ट में बताया गया है। फर्स्ट वर्क, सेकंड पीपल, थर्ड ऑपरेशन। वर्क में क्या होता है कि जो काम क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है। दूसरा पीपल में क्या होगा, बाय हुम इट इज टू बी डन, किसके द्वारा वो काम होगा। तीसरा क्या है, ऑपरेशन क्या होगा कि जो काम करने वाला है और जो काम है, अगर वो दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। मतलब कि वर्क प्लस पीपल इक्वल टू ऑपरेशन।
अब बात करते हैं हमारा क्या है चौथा टॉपिक। मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि हमेशा होते रहेगा। यानी कि अगर आप क्लास 12th में हो, 12th का मैनेजमेंट कर रहे हो, 12th का प्लानिंग कर रहे हो, आगे का प्लानिंग करो, ग्रेजुएशन में जाओगे ग्रेजुएशन का करोगे, उसके बाद मास्टर्स में जाओगे मास्टर्स का करोगे, तो उसी तरह आपका मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस चलते रहता है, कभी वो रुकता नहीं है। अब मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, अकेले नहीं होगा। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, उसमें ग्रुप का होना जरूरी है। कोई भी काम आप मान लीजिए आपका कंपनी है, आप अकेले पूरे कंपनी को चला लीजिएगा बिना स्टाफ के, बिना एम्प्लॉय के? नहीं। तो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें आपको ग्रुप में वर्क दिया गया, जैसे लीडर टीम हेड वगैरह बनाया जाता है, उसके बाद उसको ग्रुप बनाया जाता है और वर्क दिया जाता है कि हाँ आपको ये काम असाइन किया गया है, आप ये काम पूरा करके दो। तो ये क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट जो है छठा जो हमारा टॉपिक है डायनेमिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस है या डायनामिक फंक्शन बोल सकते हैं। डायनामिक का मतलब क्या होता है, रेगुलर चेंज होने वाला। मार्केट में आज क्या है कल क्या होगा कुछ नहीं पता। पहले ऑनलाइन मार्केट बहुत कम था, अब आज के डेट में देखो जब से पैंडेमिक आया उसके बाद से देखो ऑनलाइन ही ज़्यादा हो चुका है, ऑनलाइन का बहुत क्रेज बढ़ चुका है। आज के डेट में मीम्स वगैरह ये सबसे न्यूज़ तो आधा से ज़्यादा मीम्स पे पता चल जाता है। तो क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हुआ, मार्केट चेंज हुआ। तो मैनेजमेंट भी उसी तरह है, डायनेमिक इन नेचर है, रेगुलर चेंज होते रहता है। जैसे अकाउंट्स वाले को मान लेते हैं कि पहले क्या करते थे, वो बुक पे बही खाता बनाते थे, ठीक है। अब क्या है, उनके पास कंप्यूटर आ गया। जो बंदा बुक पे बना रहा है अभी भी, वो अब ग्रो नहीं कर पाएगा। जो कंप्यूटर पे शिफ्ट किया है वही ग्रो कर सकता है, क्योंकि उसको वो काम जल्दी करेगा तो लोग उसके पास चले जाएंगे। जो बंदा बुक पे कर रहा है, पुराने मेथड से कर रहा है, उसके पास बहुत एक दो जो भी लोग उसके अपने बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है तब वही रुकेंगे, नहीं तो सब तो इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो वही होता है। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो टोटल जो है वो 3 बताया गया है हमें। क्या क्या, ऑर्गेनाइजेशनल, क्योंकि मैनेजमेंट में है तो ऑर्गेनाइजेशन तो होगा ही ना, मेरा ऑर्गेनाइजेशन होगा तब ना उसमें मैनेज करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो हम उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो सोशली भी तो हम उसका हेल्प करेंगे ना, क्योंकि हम उससे सोसाइटी से ही ना उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो क्या होगा हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, खुद के लिए। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, आपका सर्वाइवल। आप कहीं जाओगे तो पहले बैठोगे ना, बैठने का जगह लोगे, तो पहले आप वहाँ बैठ गए। दूसरा क्या होगा, आप प्रॉफिट अर्न करोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे, पैसा आपके पास आएगा। बैठ गए, थोड़ा पसर गए, प्रॉफिट अर्न किए। उसके बाद आप तीसरा क्या करोगे, प्रॉफिट आया तो उससे अपना ग्रोथ करोगे, उससे ऑर्गेनाइजेशन में लगाओगे और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करोगे, फैलाओगे अपना बिजनेस को। तो वही होता है 3 चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या है, अब आपके सोसाइटी के थ्रू भी आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि आप सोसाइटी से अर्न कर रहे हो। सोसाइटी वाले हैं तभी अपना अर्न कर रहे हो, उन्हीं को तो सामान या फिर जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो उनसे आप पैसा अर्न कर रहे हो, अर्निंग आपका वहीं से हो रहा है। तो आप सोसाइटी को भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दोगे, सोसाइटी का वेलफेयर देखोगे। सोसाइटी में अगर कोई डोनेशन वगैरह, कोई मतलब कि एक फाउंडेशन वगैरह जो चलता है, ट्रस्ट वगैरह में आप पैसा डोनेट कर सकते हो। और आपका एक क्या है, कैंप चला सकते हो, कैंप चलाना, वेलफेयर कैंप, अवेयरनेस कैंप, ये सारे कैंप। अब बात कर लेते हैं हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव को लेके। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमारा खुद का ग्रोथ, हमारा खुद का सैलरी। अगर हम कहीं पे वर्क मैनेजमेंट हेड है या जो भी है तो हम अपना खुद का देखेंगे। अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन है तो हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना ग्रोथ देखेंगे कि हम कितना पैसा अपना सेविंग कर रहे हैं, कितना पैसा हम रख रहे हैं, कितना पैसा हमको मंथली आ रहा है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। खुद का हेल्दी इन्वायरमेंट देखेंगे कि हाँ मेरा हेल्दी, जहाँ हम वर्क कर रहे हैं वो हेल्दी इन्वायरमेंट में हम वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या नेचर है, तो 3 नेचर है मैनेजमेंट का, साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ साइंस हम क्यों बोलेंगे, जल्दी बोलो। साइंस वाले जो साइंस अगर जानते होगे 10th में पढ़े हो तो आप समझ में आएगा साइंस क्यों बोलेंगे,
क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसमें हमको एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मिलता है। उसके बाद फिर क्या है, ये एक प्रिंसिपल बेस्ड है, हम लोग को प्रिंसिपल्स और लॉज मिले ना, थ्योरीज वगैरह मिले हैं ना, तो क्या है ये एक प्रिंसिपल बेस्ड है, इसमें प्रिंसिपल्स भी हमें मिले हैं जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ने हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। अब ये प्रिंसिपल नहीं पढ़ने हैं बट प्रिंसिपल्स भी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब हम लोग बात करते हैं साइंस में क्या होता है, रिसर्च बेस्ड होता है, रिसर्च एंड प्रैक्टिस, रिसर्च करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट बेस्ड होता है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट बेस्ड है। मान लो कोई मार्केट में आप गए, वहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट बेचना है, अब उस पर आप एक्सपेरिमेंट करो कि 10 बंदे को ले लिए, अलग अलग तरीके से सबको बेचे और चेक किए कि किस तरीके से बेचने में आपको ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, ज़्यादा आप जल्दी बेच पा रहे हो, तो वो आप रिसर्च किए, तो वो क्या गया, एक मैनेजमेंट एज ए साइंस में आ गया। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए आर्ट्स। आर्ट्स क्यों है, तो आर्ट्स जो है ये एक स्किलफुल है एंड पर्सनलाइज एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद फिर आर्ट्स में क्या होता है कि आप थियोरिटिकल नॉलेज पे जाते हो, जो दिया हुआ है थ्योरी आप उसी पे वर्क करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन थियोरिटिकल नॉलेज। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो आप एक मैनेजमेंट में हो, आप एक कंपनी में हो, आप क्या कर रहे हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो वहाँ पे आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्क करोगे। तो आपका क्या है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर नहीं रहोगे, आप सीए का कोर्स नहीं किए रहोगे, तो क्या आप अकाउंट्स फील्ड, अकाउंट्स के जो आपका ऑडिट वाला जो वर्क होता है, सीए का जो वर्क होता है, वो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज लिया हुआ है उस बारे में, उस वो जो बंदे हैं सीए जो हैं वो उस चीज़ के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, नॉलेजेबल हैं। तो वो एक ये हम लोग का जो थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, उसमें क्या है, स्पेशलाइज्ड स्किल आप में होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, एक पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। आपको बहुत सारे फील्ड में, लेकिन एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या फिर सीए हैं, ये आप अगर टॉप एमबीए हैं, बीबीए ग्रेजुएट हैं या फिर एमबीए ग्रेजुएट हैं, एमबीए से आप मास्टर्स कर चुके हैं, तो आपका एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये होता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है आपका 5 टाइप में बांटा गया है। 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो है आपका 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो है जो आपको आगे फ्यूचर में भी आपको बहुत काम देने वाला है और इससे रिलेटेड आपके 5 चैप्टर्स भी हैं। तो इसलिए ये जो 5 फंक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस 5 फंक्शन को आप सीक्वेंस वाइज कैसे याद करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लानिंग के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा। तो आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो और आपका जो रेस्टोरेंट है आप सोच रहे हो एक बहुत अच्छे लोकेशन पे, तो अब आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो तो आप क्या थीम बनाना चाहते हो रेस्टोरेंट का, किस लोकेशन पे खोलना चाहते हो रेस्टोरेंट और उसमें किस तरह के डिशेज रखना चाहते हो और आप वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट रखना चाहते हो, ये चीज़ आपका क्या होगा, प्लानिंग होगा। जो चीज़ आप सोच लिए, अब आपने प्लान कर लिया कि मुझे ये काम करना है। दूसरा पार्ट आपका क्या होगा, आप रेस्टोरेंट में आप गए, अब क्या करोगे, आप ऑर्गेनाइज करोगे, यानी सारा सामान लाओगे और वहाँ पे रेस्टोरेंट का जो भी काम है वो करवाओगे, जितना भी डेकोरेशन वगैरह जितना भी सेटअप है वो आप रेडी करोगे। दूसरा काम क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया। अब तीसरा क्या होगा, वो आपका क्या होगा, स्टाफिंग। अब आप कुक रखोगे ना, बढ़िया शेफ रखोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसका रिक्रूटमेंट करोगे कि बढ़िया जो है जिस चीज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आप हायरिंग करोगे। तो तीसरा क्या होगा, स्टाफिंग। स्टाफिंग को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोलते हैं। चौथा पॉइंट आपका क्या हो जाता है, डायरेक्टिंग, सॉरी कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग में मैं भी कंफ्यूज होता हूँ और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग में डिफरेंस होता है। पहले आपका आता है डायरेक्शन देना, डायरेक्शन दोगे उसके बाद फिर आप सबको कंट्रोल करोगे। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि अब शेफ है और आपका जो भी वेटर वगैरह जो भी वहाँ पे है और मैनेजर जो भी है रेस्टोरेंट का, वो सारा आपको क्या करना है, हैंडल करना है। आपको सबको बताना है कि हाँ आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपने स्टाफिंग में कर दिया, अब उसको बोलना है कि हाँ इस तरह से आपको काम करना, आपको काम कैसे करना है वो आपको डायरेक्टिंग में बताना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 5th पॉइंट जो कि है कंट्रोलिंग। अब पूरे को क्या करोगे, आप
कंट्रोल करोगे कि हाँ गड़बड़ ना हो, आप देखोगे कि हाँ आपका क्या फॉल्ट है, कहीं कोई गड़बड़ हो रहा है क्या, उसको ठीक करवाओगे, और उसके बाद अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको और ज़्यादा दिखती है तो फिर से आप प्लानिंग करोगे। तो ये देख रहे हो कि मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया था कि क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, फीचर में मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे देखो कंट्रोलिंग के बाद फिर वो प्लानिंग करेगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेगा, फिर उसी तरह से स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग करेगा। तो ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और रेगुलर होते रहता है, चेंज होते रहता है ये। अब बात करते हैं हम लोग आज क्या क्या पढ़े इस वीडियो में, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट किसी से भी काम निकलवाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। उसके बाद फीचर पढ़े हम लोग इसका कि ग्रुप एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है, डायनेमिक इन नेचर है, ये सारा हम लोग इसका क्या पढ़े, फीचर पढ़े। फीचर पूरा मैंने बता दिया तो उतना एक्सप्लेन करने का जरूरत है नहीं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़े, है ना, ऑब्जेक्टिव पढ़े। ऑब्जेक्टिव्स क्या था हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम लोग पढ़े नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़े, नेचर एज मैनेजमेंट एज ए आर्ट्स, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और ये जो पूरा पढ़ लिया उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का अभी थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ है, आपका 2 चीज बचा हुआ है, कोऑर्डिनेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी एक पार्ट और भी है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये 3 पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दो, और जो भी फ्रेंड है उनको शेयर कर दो ताकि वो भी हमारे साथ 15 डेज प्लेज में बने रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।